हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं इंग्लिश में। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। तो कौन कौन से हैं पार्ट वो हम देख लेते हैं। टाइप्स: assertive सेंटेंस, फर्स्ट वन इज, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउन सेंटेंस। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंस, और इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं। द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और असर्ट्स अ स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। तो जो सेंटेंसेस हमें बताते हैं किसी फीलिंग के बारे में, ओपिनियन के बारे में, इंसिडेंट के बारे में, कोई घटना के बारे में, किसी इवेंट के बारे में कुछ भी हुआ, या इतिहास के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, जो हमें सूचना देते हैं, वो सेंटेंस कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में के कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ लेट्स सी। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। जैसे हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई नीड अ गुड फ्रेंड। मुझे एक अच्छे फ्रेंड की ज़रूरत है। मोहन कैन नॉट प्ले द मैच। मोहन मैच नहीं खेल सकता है। ही डिड हिज बेस्ट। उसने अपना बेस्ट किया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो भी हैं, जो किसी घटना के बारे में बता रहे हैं या कुछ भी सूचना दे रहे हैं, वो सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। नाउ असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 तरीके के होते हैं। मीन्स इन सेंटेंसेस को पढ़ने से आपको लगा होगा कि देखिए कुछ सीधे से सूचना दे रहे हैं और कुछ नहीं में दे रहे हैं। तो इसी आधार पे सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स: affirmative sentences, negative sentences. Affirmative sentences are affirmative group of verbs which gives a positive meaning, and negative sentences are negative group of words, ठीक है, जो कि नेगेशन में किसी वर्क का बताते हैं कि ये ऐसा वर्क है ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल है इनको देखकर हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। और ये कह रहे हैं राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। सो जो नेगेटिव है, नेगेशन है यहाँ पर कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्म कर रहा है कि राम अच्छा लड़का है। यू वेंट देयर। तुम वहाँ गए। यू डिड नॉट गो देयर। तुम वहाँ नहीं गए। तो इस तरीके के जो पॉजिटिव में जा रहा है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो नेगेटिव में वो नेगेटिव सेंटेंसेस। एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये ध्यान रखने की बात है कि असर्टिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं वो हमेशा एक फुल स्टॉप, एक मार्क जो होता है डॉट, उससे एंड होते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो वाक्य प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें प्रश्न किसी भी चीज़ का, तुम कहाँ से हो, तुम क्या हो, तुम कहाँ हो, किसी भी तरीके से कोई प्रश्न है वह कहाँ रहता है, इस तरीके से हिंदी में जो सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक, वो इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इनको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, प्रश्नसूचक वाक्य जो भी है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं: व्हाट इज़ योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है। हाउ आर यू। तुम कैसे हो। विल यू गो देयर। क्या तुम वहाँ जाओगे। डिड ही पास। क्या वो पास हो चुका है। तो इस तरीके जो भी सेंटेंसेस होते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ, थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ सेंटेंसेस जो है व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, हु, इस तरीके के वाक्यों से, इस शब्दों से स्टार्ट होते हैं। और कुछ सेंटेंसेस हैं जो वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं, विल, डिड, इज़, एम, आर। ठीक है, तो ये 2 तरीके से सेंटेंस, तो इस तरीके से 2 तरीके के वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक बात और है कि ध्यान दे रही होगी कि हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, जो कि ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस जिनको हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक प्रश्न। ठीक है, द सेंटेंसेस which express commands, requests, advice or entreaties are called imperative sentences. Means कहने का मतलब ये है, जो सेंटेंसेस में क्या होता है, ऑर्डर होता है, किसी तरीके का कमांड, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस जो है, जो आज्ञा, कमांड या किसी सजेशन को बताते हैं, जिसमें निवेदन होता है, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं: बी क्वाइट,
चुप रहो, ये एक तरीके का ऑर्डर है। हैव मर्सी अपॉन अस, मुझ पर दया करो, ये एक रिक्वेस्ट है। नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, एक एडवाइस है। डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, एक प्रोविज़न है, निषेध है। तो इस तरीके के ऑर्डर्स, इसमें कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, सब कुछ इस तरीके के हैं इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिनको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। नाउ द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। The sentences which express strong feelings are called exclamatory sentences. तो sentences वो जिसमें एक सडन फीलिंग हार्ट की होती है या कि आश्चर्य है, इस तरीके के जो sentences होते हैं उनको कहते हैं exclamatory sentences। हिंदी में इनको विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। तो इन वाक्यों में एकदम से आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, रेन बारिश कितनी सुंदर है। हाउ कोल्ड द डे इज़, डे कितना ठंडा है दिन। व्हाट अ शेम, ओह बहुत गंदी बात है। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस हैं जिसमें आश्चर्य है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ध्यान देनी हुई ये बात है कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब भी होते हैं, लिखे जाते हैं, इनके लास्ट में इस तरीके का एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं और ये हमारा लास्ट टाइप था सेंटेंसेस का। सो लेट्स रिवाइज वन टाइम और। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 4 तरीके के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।